ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुश्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतं सागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। फरवरी माह की अखंड ज्योति पत्रिका हम सभी पढ़ रहे हैं। आज का जो अध्याय है, प्रज्ञा साहित्य को क्षेत्रों में पहुंचाना, युग की आवश्यकता। अपनों से अपनी बात के अंतर्गत ये दिव्य विचारधारा हम सभी को प्राप्त हो रही है। सभी परिजन शीघ्रतापूर्वक जुड़ें और जुड़ करके अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आइए प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा को। इन दिनों प्रज्ञा साहित्य के श्रेष्ठ स्वरूप को युवा सृजनशीलों द्वारा लोकमानस के परिष्कार, परिवर्तन एवं महापुरुषत्व संयोग के लिए बढ़ावा मिल रहा है। प्रज्ञा साहित्य के श्रेष्ठ स्वरूप को युवाओं के द्वारा लोकमानस के परिष्कार, परिवर्तन एवं महापुरुषत्व संयोग के लिए बढ़ावा मिल रहा है। यह एक स्वागत योग्य संकेत है कि लोग ठोस दिशा में कार्य कर रहे हैं। विश्व भर के गायत्री परिवार के केंद्रों द्वारा जिस रूप में योजनाबद्ध ढंग से प्रेरणादायक विचारों का प्रसार हो रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि युग निर्माण योजना के बीज फिर से अंकुरित हो रहे हैं। यह प्रक्रिया यदि और सशक्त व सुनियोजित हो तो वह दिव्य चेतना का संचार कर सकती है, जिसकी आज नितांत आवश्यकता है। आज का युग विभिन्न दृष्टिकोण से संकटग्रस्त है। सामाजिक, नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक पतन चरम सीमा पर है। ऐसे में युवा वर्ग को दिशा देने वाला प्रेरणादायक साहित्य ही वह साधन हो सकता है जो इस दुर्गति से उबारने का कार्य कर सके। बच्चों, युवाओं, महिलाओं, शिक्षकों और नीति निर्माताओं तक यदि इस प्रकार का साहित्य सही ढंग से पहुंचे तो को बदलने में सहायक सिद्ध हो सकता है। विशेषतः युवाओं को समझाने, प्रेरित करने और उन्हें दिशा देने हेतु प्रज्ञा साहित्य को नई भाषा, नए शिल्प और सशक्त प्रस्तुति में ढाला जाए तो उसका प्रभाव और भी व्यापक होगा। इस परिवर्तन के लिए लेखन की भाषा, विषय की प्रस्तुति और साहित्य की दृष्टि को समसामयिक बनाना आवश्यक है।
जैसे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नवाचार हो रहे हैं, वैसे ही साहित्य में भी रचनात्मक प्रयोग आवश्यक हैं। यह साहित्य का नवजागरण तभी संभव है जब लेखक, कलाकार और प्रकाशक नई प्रेरणा और उत्तरदायित्व के साथ आगे आए। महापुरुषों की वाणी, उनकी जीवन दृष्टि और उनके कार्यों का सम्यक प्रस्तुतिकरण इस युग परिवर्तन का आधार बन सकता है। जिनके पास लेखन की प्रतिभा है, वे इस कार्य को अपने उत्तरदायित्व के रूप में लें, तभी यह प्रयास सार्थक हो सकेगा। अंततः जन जन तक विचार क्रांति पहुंचाने के लिए प्रज्ञा साहित्य को हर उस भाषा, माध्यम और क्षेत्र में पहुंचाना होगा जहां से मानसिक और सामाजिक परिवर्तन की संभावना हो। यही युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। समय समय पर कुछ विशेष परिस्थितियां किसी भाषा के विकास और साहित्यिक अभिव्यक्ति के नए द्वार खोलती हैं। ठीक ऐसा ही एक समय उस युग में आया जब भारत के चिंतन, ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को अन्य भाषाओं में व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस की गई। उन दिनों विशेष भाषा संस्थाएं नहीं थीं, फिर भी कुछ लेखकों ने अनुवाद के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया। हिंदी लेखकों को यह समझना होगा कि साहित्य का एक बड़ा उद्देश्य अनुवाद के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान करना भी है। भारत जैसे बहुभाषी देश में यह कार्य और भी आवश्यक हो जाता है, ताकि एक क्षेत्र की श्रेष्ठ विचारधारा दूसरे क्षेत्र तक पहुंच सके। ये तभी संभव है जब साहित्यकारों में इस कार्य के प्रति भावनात्मक जुड़ाव हो। अनुवाद केवल शब्दों का स्थानांतरण नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक संवाद है, जिसके लिए लेखक को दोनों भाषाओं के संस्कारों और भावनाओं की गहरी समझ होनी चाहिए। गायत्री परिवार में इस प्रकार के अनुवाद कार्य की बड़ी आवश्यकता है, जिससे भारतीय भाषाओं के बीच में सार्थक संवाद हो सके एवं पूज्य गुरुदेव की विचार चेतना जन जन तक पहुंच सके। इन दिनों देश की विभिन्न भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य रचा जा रहा है, जिसे हिंदी में अनुदित कर एक साझा राष्ट्रीय साहित्य का की रचना की जा सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि योग्य लेखक इसे अपने जीवन का मिशन मानकर आगे आए। अनुवाद के कार्य में जितनी संजीदगी और सच्चाई होगी, उतना ही वह पाठकों को प्रभावित करेगा। इस तरीके से साथियों, बड़ा मार्मिक संदेश है। जिनके अंदर लेखन की प्रतिभा है, जिनके अंदर साहित्य के प्रति रुचि है, जो साहित्य जगत में सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए एक आह्वान है। और साथियों, आप लोगों को तो जानकारी है ही कि हम पावन प्रज्ञा पुराण का अनुवाद ही कर रहे हैं। संस्कृत में लिखा हुआ पावन प्रज्ञा पुराण, उसकी हिंदी व्याख्या भी है, उस पर पूज्य गुरुदेव की टीका भी है, किंतु उसे गेय स्वरूप में हम बद्ध कर रहे हैं और गोस्वामी जी की भांति उसे चौपाई छंद में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रज्ञा पुराण प्रथम खंड का पहला और दूसरा अध्याय अपनी पूर्णता की ओर है। ये क्रम गति से चल रहा है। आप लोगों को स्मरण होगा, हमने ये आपसे कहा भी था कि हम लोग 24वां एपिसोड मथुरा में मनाएंगे और गुरुदेव की तपोभूमि में। तो उस क्रम में हमारा ये प्रयास होगा कि प्रज्ञा पुराण के चौपाई को उसी समय प्रकाशित किया जाए, उसका लोकार्पण किया जाए। इस तरीके से साथियों, आइए एक छोटी सी बात हम लोग और सुने। महर्षि परशुराम से बढ़कर संपूर्ण आर्यावर्त में धनुर्विद्या का जानकार कोई न था।
धनुर्विद्या में प्रवीणता प्राप्त करने के उद्देश्य से कर्ण उनका शिष्यत्व प्राप्त करने हेतु उनके पास पहुंचा। हय हय वंशीय मदांध क्षत्रियों राजाओं को समूल नष्ट करते समय परशुराम ने प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी किसी क्षत्रिय को अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। कर्ण को उनकी प्रतिज्ञा ज्ञात थी, सो उसने अपनी पहचान छुपाते हुए परशुराम से दीक्षा ले ली। परशुराम ने कर्ण को शिष्य मान धनुर्विद्या में पारंगत करना प्रारंभ किया। कर्ण कुशाग्र बुद्धि थे, सो सभी विद्याओं को शीघ्र सीखते चले गए। एक दिन परशुराम कुछ थक कर कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। तभी एक विषैला कीड़ा आकर कर्ण की जांघ पर बैठ गया और उन्हें दंश मारने लगा। कर्ण उसका दंश सहन करते रहे, पर अपने स्थान से जरा सा भी न हिले। उन्हें डर था कि उनके हिलने से कहीं गुरु की नींद न टूट जाए। परंतु कीड़े के दंश से निकला रक्त परशुराम के गाल पर जा लगा तो वे उठकर बैठ गए। सारी स्थिति का अवलोकन करते ही वे समझ गए कि कर्ण क्षत्रिय हैं। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारे साहस व गुरु भक्ति से प्रसन्न हूं, पर तुम्हारे असत्य वचन पर मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ने का अपराध भी कम नहीं है। अतः जहां तुम अपनी गुरु भक्ति के कारण भारतवर्ष में धनुर्विद्या के सबसे बड़े योद्धा बनोगे, तो वहीं तुम्हारे असत्य बोलने के कारण मेरा शाप है कि तुम उस समय अपनी विद्या को भूल जाओगे जब इसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। ऐसा ही हुआ। कर्ण महाभारत युद्ध में अपने रथ के पहिए को कीचड़ से बाहर निकालते समय अपनी विद्या भूल गया और वहीं उसकी मृत्यु का कारण बना। इस तरीके से साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि हमसे एक भी चूक हो जाती है तो उसका प्रायश्चित करना पड़ता है, उसका दंड हमें झेलना ही पड़ता है। ये अध्याय और ये कहानी दोनों बहुत ही प्रेरणास्पद था हम सबके लिए। अब एक महत्वपूर्ण बात, एक और अध्याय हम लोग सुनेंगे, समझेंगे ध्यानपूर्वक, और वो अध्याय है साथियों, भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर शोध। भावनाएं मानवीय व्यक्तित्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भावनाएं ही व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक अभिव्यक्तियों का मूल आधार है। यदि भावनाओं के स्तर पर जीवन में कोई न्यूनता या समस्या रहती है तो उसका प्रभाव संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ता है। समुचित रूप से विकसित एवं संतुलित भावनाओं में प्रेम, स्नेह, प्रसन्नता, संतुष्टि, शांति, सहिष्णुता, सामंजस्य जैसे गुण दिखाई देते हैं। जबकि भावनात्मक पक्ष के कमजोर रह जाने पर दुख, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, कुंठा, आत्महीनता, भय, असहनशीलता, कुसमायोजन, असंतुष्टि, अशांति जैसी सैकड़ों विकृतियां जीवन में घर कर जाती हैं। अतः भावनाओं का विकास, संतुलन और नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में स्वयं की व अन्यों की भावनाओं की समझ व संतुलन की क्षमता स्वस्थ और सफल जीवन के लिए आवश्यक है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता के रूप में समझाया गया है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का तात्पर्य है स्वयं व सामने वालों की भावनाओं की समझ, उन पर नियंत्रण और भावनाओं का सकारात्मक प्रबंधन व उपयोग। यह क्षमता ही व्यक्तिगत, सामाजिक व सार्वजनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने व उन पर विजय प्राप्त कर सही दिशा में आगे बढ़ पाने की सामर्थ्य प्रदान करती है। स्वयं के भीतर सजगता, स्वप्रेरणा, आत्मसंयम, सहानुभूति और समायोजन की क्षमता जैसी विशेषताएं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्वपूर्ण पक्ष कहे जाते हैं।
विशेषज्ञों की मान्यता में विद्यार्थी जीवन की सफलता के लिए भी भावनात्मक बुद्धिमत्ता अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता, शैक्षणिक उपलब्धि, सामाजिक समायोजन एवं अभिव्यक्ति की दृष्टि से यह क्षमता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस दिशा में देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में एक महत्वपूर्ण शोध अध्ययन का कार्य किया गया है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यही है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को उन्नत बनाने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। यहाँ विशिष्ट शोध अध्ययन वर्ष 2022 में शोधार्थी अर्चना कुमारी द्वारा विश्वविद्यालय के श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के विशेष संरक्षण एवं डॉक्टर कामता प्रसाद साहू के निर्देशन में योग विज्ञान एवं मानव चेतना विभाग के अंतर्गत संपन्न किया गया है। इस शोध विषय का शीर्षक है A study of the effect of yogic intervention on emotional intelligence among college-going students। इस प्रयोगात्मक एवं विवेचनात्मक शोध में योग मनोविज्ञान की अवधारणा को आधार बनाकर शोधार्थी द्वारा कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विभिन्न पहलुओं पर यौगिक क्रियाओं के पड़ने वाले प्रभावों को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इस शोध के प्रयोगात्मक कार्य को संपन्न करने के लिए शोधार्थी द्वारा झारखंड राज्य के रांची विश्वविद्यालय से संबद्ध रामलखन महिला विद्यालय से यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा 200 विद्यार्थियों को चयनित किया गया। महिला पुरुष का अनुपात समान रखते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र तथा कला, वाणिज्य और विद्या विज्ञान के विद्यार्थियों को सम्मिलित कर तुलनात्मक रूप से समान संख्या समूह में वर्गीकृत किया गया। प्रयोग आरंभ करने से पूर्व शोध उपकरणों की सहायता से सभी चयनितों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। परीक्षण के लिए जिस शोध उपकरण को प्रयुक्त किया गया वह है अनुकूल हाइडे, संजोत पेठे एवं उपिंदर धर द्वारा विकसित इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल। परीक्षण के उपरांत शोधार्थी द्वारा 3 माह की अवधि तक नियमित 55 मिनट का यौगिक प्रक्रियाओं का अभ्यास कराया गया। अभ्यास का समय प्रातः 6 से 7 बजे का रखा गया ताकि विद्यार्थियों की शैक्षणिक व अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। यौगिक प्रक्रियाओं के अभ्यास हेतु जिन विशिष्ट योग साधनाओं को सम्मिलित किया गया वे हैं प्रार्थना 1 मिनट, वार्म अप 5 मिनट, आसन 20 मिनट, शवासन 3 मिनट, नाड़ी शोधन एवं भ्रामरी प्राणायाम 10 मिनट, ओम उच्चारण 5 मिनट, सविता ध्यान 10 मिनट, शांति पाठ 1 मिनट। इस प्रकार कुल 55 मिनट का योगाभ्यास शोधार्थी द्वारा शोध की उपचार प्रक्रिया के अंतर्गत संपन्न कराया गया। शोध प्रयोग की अवधि समाप्त होने पर पूर्व की भांति पुनः सभी चयनित विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। दोनों परीक्षणों से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने पर शोध परिणाम के रूप में यह पाया गया कि चयनित योगाभ्यास का विद्यार्थियों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता के सभी मुख्य पहलुओं पर सार्थक एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि इस शोध में प्रयुक्त यौगिक प्रक्रियाओं की भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास में सार्थक उपयोगिता है। उक्त शोध परिणामों की सार्थकता का मुख्य कारण शोध हेतु चयनित विशिष्ट योगाभ्यास की साधनाएं हैं। वस्तुतः योग संपूर्ण जीवन में लाभ पहुंचाता है, जैसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। क्योंकि आधुनिक युग में योग जीवन जीने की कला के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है, इसके साथ ही स्वास्थ्य संरक्षण एवं उपचार में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार्य है। ऐसे में व्यक्ति के भावनात्मक पक्ष को संतुलित और विकसित कर बनाने में निस्संदेह यह एक कारगर उपाय हो सकता है। यह शोध इसी उपाय को प्रामाणिक रूप से लेकर प्रस्तुत होता है। इसमें सम्मिलित योग की समस्त तकनीकें विशिष्ट हैं और योग साधना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।
जैसे प्रार्थना व्यक्ति की भावनाओं को शुद्ध और सहज करने तथा आंतरिक शक्ति प्रदान करने का सर्वाधिक सरल एवं प्रभावी उपाय है। वार्म अप शरीर के प्राण संरक्षण को संतुलित कर आसन, प्राणायाम आदि के अभ्यास हेतु शरीर को लचीला बनाता है। प्रज्ञा योग व्यायाम तो स्वयं में एक संपूर्ण योगाभ्यास है, जिसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान, मंत्र आदि विशेष तकनीकें सम्मिलित हैं। इसके 16 आसनों का प्रभाव संपूर्ण व्यक्तित्व पर समान रूप से पड़ता है। यह विद्यार्थियों के मन के तनाव एवं अशांति को दूर कर मन, शरीर एवं आत्म तत्व को जागृत कर सजग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आसनों के पश्चात शवासन भी शरीर मन को विश्रांति प्रदान कर सजगता एवं शांति का अनुभव प्रदान करता है। प्राणायाम प्राणायाम श्वास प्रश्वास की एक महत्वपूर्ण योग तकनीक है, जो क्रोध, तनाव, चिंता आदि को दूर कर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। इस अध्ययन में नाड़ी शोधन एवं भ्रामरी प्राणायाम को प्रयुक्त किया गया। प्रयोग में सम्मिलित ओम का उच्चारण की तकनीक भी मन को शांत और स्थिर बनाने वाली एक प्रभावी योग प्रक्रिया है। इसके नियमित अभ्यास से स्मृति, एकाग्रता, इच्छा शक्ति, भावनात्मक स्थिरता, निष्ठा, सकारात्मक भावनाएं आदि विकसित होती हैं। इसी प्रकार सविता ध्यान की तकनीक आंतरिक शक्ति, भावनात्मक संतुष्टि, भावनात्मक शुद्धता, मानसिक स्थिरता आदि बढ़ाने में अत्यंत कारगर सिद्ध होती है। इसका नियमित अभ्यास जीवन ऊर्जा और जीवनी शक्ति प्रदान करता है। अंत में शांति पाठ की प्रार्थना एक सकारात्मक भावना को उत्पन्न कर मन में शांति, विश्वास और शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार यह संपूर्ण योगाभ्यास सम्मिलित रूप से व्यक्तित्व के प्रत्येक आयाम को परिष्कृत और विकसित बनाने में समर्थ है। इस अध्ययन के उद्देश्य में जिस समस्या के समाधान हेतु शोधार्थी द्वारा यह प्रयुक्त किया गया है, उस समस्या का सार्थक एवं समुचित समाधान तो इस योगाभ्यास से प्राप्त होता ही है, साथ ही स्वाभाविक रूप से जीवन की अनेक अंतःबाह्य समस्याओं का समाधान व क्षमताओं के विकास का अनुदान भी अभ्यासी को प्राप्त होता है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए इसे सर्वाधिक उपयुक्त एवं कारगर उपाय कहा जा सकता है। साथियों, ये तो गजब की संभावनाएं हैं विद्यार्थियों के भीतर, और उन संभावनाओं को साकार करने का अनूठा प्रयोग है। ये सारी प्रक्रियाएं मिलकर जीवन को आध्यात्मिक बना देते हैं। आपके जीवन में ओम का उच्चारण का अभ्यास हो, प्रतिदिन सूर्य का ध्यान करने का अभ्यास हो, प्रतिदिन प्राणायाम का नियम हो, प्रतिदिन कुछ देर गायत्री मंत्र का जप हो, तो किसी भी विद्यार्थी का मस्तिष्क, उसका मन कितना स्थिर, शांत और एकाग्र और कितना बेहतर होता जाएगा। और प्रयोग के द्वारा भी अब ये सिद्ध हो गया। तो इस शोध अध्ययन के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि रांची विश्वविद्यालय के 200 विद्यार्थियों के द्वारा नियमित 1 घंटे का ये क्रम कराया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम सभी को अपने जीवन में इन नियमों का पालन करना चाहिए। छोटी सी कहानी। ध्यान में निमग्न ऋषि के अंतर मन में जिज्ञासा उठी कि आस्तिकता का क्या अर्थ है। आकाशवाणी हुई और उसी ने उनके अंतर में जगी जिज्ञासा का निराकरण किया। आस्तिकता का अर्थ ईश्वर के नियम अनुशासनों में दृढ़ विश्वास से है। आस्तिक व्यक्ति जानते हैं कि स्वकृत कर्म ही परितोष या दंड का कारण बनता है। शुभ कर्म करने पर देर से ही सही उसकी अच्छी प्रतिक्रिया लौट कर आती है, तो वहीं दुष्कर्म करने वाले भले ही तात्कालिक सुख लूटते प्रतीत हों, उन्हें उनके द्वारा किए गए कुकर्मों का दंड अवश्य भुगतना पड़ता है। इस कर्म फल के सिद्धांत पर विश्वास रखते हुए सदा ईश्वर निष्ठ कर्म करने वाले ही आस्तिक कहलाते हैं। ऋषि की जिज्ञासा का निराकरण प्रभु प्रदत्त प्रेरणा से हो गया। यही है साथी सच्ची आस्तिकता। इस तरीके से आज का ये अध्याय पूर्ण हुआ। अब गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
सभी आत्मीय परिजनों को बहुत बहुत प्रणाम साथियों। कल हम लोग पुनः युग निर्माण योजना पत्रिका के साथ मिलेंगे, क्योंकि आज अखंड ज्योति पत्रिका पूरी हो गई। अब फरवरी माह की युग निर्माण योजना पत्रिका का हम लोग शुभारंभ करेंगे। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।